स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको ऐसी धमाकेदार चीजें मिलती रहे। और ऐसी चीजें जो आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकती है। कमाओ, कमा पाओगे नहीं कमाओगे वो आपके डिसिप्लिन, आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीजें जानने के बाद इस यूट्यूब पर जो भी आपको चीजें मिलेगी इस चैनल पर, वो चीजें बस आपको लॉस होने से बचाएगी, आपको जागरूक रखेगी कहाँ कैसे क्या करना है। छोटी छोटी और कीमती अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए लाया हूँ दो चीजें, एक रिलायंस और एक एसबीआईएन। एसबीआईएन बैंक भी बुलिश दिख रहा है और रिलायंस भी बुलिश दिख रहा है, तो इनका क्या हो सकता है आगे इन डिटेल इनके बारे में बात करेंगे कि इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे क्या ये स्टॉक कर सकता है और हम क्या करें, मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने रिलायंस सबसे पहले खोला है। रिलायंस को अगर आप देखोगे लास्ट वीक एक अच्छा बायर हमको दिखाई दिया है और ये एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न है। और दूसरी चीज ये है कहाँ वो भी आप देख लो, ये बिल्कुल अपने बेसिस के पास बना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल अपने बेसिस के पास बना है। ओके। मतलब यहाँ से पहले बाइंग हुई थी और ये यहाँ तक गया था, वापस यहीं बायर्स के पास आ चुका है, ऑलमोस्ट बायर के पास आ चुका है। तो यहाँ से एक बाउंस आ चुका है और ये जो प्राइजेक्शन यहाँ आकर हम हमें इसने प्रेजेंट किया है, जो ये दिखा रहा है, ये बुलिश बायर है। और ये बायर ज्यादा नहीं तो एक बार ये हाई रिटेस्ट कर सकता है 1320 से लेके, और ये 1400 तक, मतलब 1320 से लेके 1400 तक ये एक बार चल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने लाइंस भी मार्क कर रखी है। ठीक है, अपडेट ग्रुप में जाती है, कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, मतलब ये बायर इसको यहाँ से लेकर, मतलब 1320 से लेके और 1416 तक एक बार लेके जा सकता है। फिर अगर इसको गिरना है तो यहाँ से गिरने की सही जगह है। क्यों? क्योंकि अगर इन लेवल से एसबीआई गिरता है तो यहाँ जिन लोगों ने बेचा था उससे कई ज्यादा लोग यहाँ पर खरीद लेंगे, फिर ये इस स्टॉक को वापस यहाँ से नीचे की तरफ धकेल सकते हैं नए लोग के लिए। ठीक है। उससे पहले आपको जब तक ये बायर खड़ा है तब तक इतना ध्यान रखना है कि ये अपसाइड जा सकता है, जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेवल्स मैंने बता दिया, मैं ड्राइंग्स हटा रहा हूँ और आपको इंट्राडे में बता रहा हूँ कि इंट्राडे में हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं, मैं इसमें कैसे काम करूंगा इंट्राडे के अंदर। ओवरऑल हमने देख लिया कि बुलिश है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मैनेजमेंट और अपनी लर्निंग को आगे रखूंगा, अपने डिसिप्लिन को आगे रखूंगा। और ऊपर के लेवल पे इसमें बाय नहीं करूंगा, ना ही इक्विटी में ना फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैं ऊपर के लेवल पे बाय नहीं करूंगा। मैं बाय करूंगा डिप पे। क्यों? क्योंकि बुलिश है चलेगा, लेकिन फिर भी मैं ऊपर सीधा सीधा बाय नहीं करने वाला। मैं बाय करूंगा कहाँ? अगर मुझे यहाँ मिलता है 1200 पे एसबीआई बैंक मिलता है तो यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी काफी बेस्ट बनेगी, जो कि मैं नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। उसके बाद कहाँ से हमें मिल सकता है और बाय करने का एरिया? एक बाय करने का एरिया ये है हमारे पास 1223। अगर 1223 मुझे एसबीआई मिलता है तो भी मैं बाय देखूंगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी मेरी बाय करने की। मैं नीचे के लेवल पे बाय करूंगा। क्यों? उससे क्या होगा, मेरा एक तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टारगेट ओपन हो जाएंगे। ये मुझे प्रॉफिट काफी अच्छा होगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर के लेवल से अगर ये डिप देता है, सपोज दैट जितने लोगों ने यहाँ इसको बाय कर रखा है, अगर यहाँ से यहाँ तक डिप देता है तो वो स्टॉप लॉस जो लेते हैं वो यहाँ निकल जाएंगे। या फिर मान लो ये डिप, एसबीआई मैनिपुलेट होता ही है इंडियन मार्केट, ठीक है, यहाँ तक ये डिप दे दे तो निकल जाओगे ना। ऊपर के लेवल से खरीदोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस भुगतना पड़ सकता है, काफी ज्यादा चांसेस होते हैं लॉस भुगतने के। ठीक है, ये हमारा हो गया रिलायंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ एसबीआईएन बैंक। ठीक है, एसबीआईएन बैंक भी कुछ ऐसा ही हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एसबीआईएन देख लो आप। एसबीआईएन में जो हमें लास्ट वीक बायर मिला है काफी अच्छा बायर है। ठीक है, और एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है ये, और ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है कि इसको यहाँ तक तो एटलीस्ट लेकर जा सकता है। ये ब्रेकआउट तो करवा ही सकता है, और कुछ नहीं तो ये ब्रेकआउट तो करवा ही सकता है। फिर अगर इसको गिरना है तो यहाँ से ये गिरेगा, वरना जब तक ये लो कटवा देगा फिर अगर यहाँ से गिरता है तो। ठीक है, तो ये जब तक बायर खड़ा है तब तक आपको इतना ध्यान रखना है कि बाय ऑन डिप है हमारे पास, और ऊपर के कहाँ तक टारगेट है 742 से लेके 780। 780 के ऊपर कौन सा है हमारे पास वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि 780 से ऊपर और एंड कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक 804 तक। ठीक है, ये तीन लेवल हमारे पास निकल के आए हैं ऊपर के, ये तीन टारगेट है हमारे पास एट प्रेजेंट एसबीआई एन बैंक में। अब मैं इसकी ड्राइंग हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इंट्राडे में मैं इनको कैसे प्ले करूंगा। ठीक है, क्योंकि जानना ही नहीं, जानने के बाद हमें एक्ट कैसे करना है हमें उसका भी पता होना चाहिए, तभी हमें कहीं जाकर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वरना लॉस तो होना ही है।
तो इतना मैं बोलूंगा कि आप लॉस होने से बचा लेंगे। प्रॉफिट बना ना पाओ, बनाओ या ना बनाओ, वो आपकी कैपेबिलिटीज है। मैं या कोई सेकंड पर्सन आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, आपको सीखना ही पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो हम बैठे हैं, नो इशू, ठीक है। एसबीआईएन को अगर हम देखेंगे तो एसबीआईएन अगर मैं बाय करूंगा ऊपर के लेवल पे तो बाय नहीं करूंगा, जैसा मैं नहीं करता, कभी नहीं करूंगा। मैं नीचे के लेवल पे जरूर इसको बाय करूंगा, ये डिप देगा तो वो भी इन लेवल्स पे जो कि हमारे पास ये मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मुझे यहाँ मिलता है तो मैं यहाँ से बाय, यहाँ बाय करूंगा क्योंकि इससे मुझे अच्छे ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ये मुझे यहाँ मिलता है, यहाँ कहीं इन लेवल्स पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन देता है तो ही अपसाइड का करेंगे। ऐसा नहीं कि देरा बियरिश प्राइस एक्शन है और हम बाय पे बाय कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। नीचे के लेवल पे भी बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा तो हम इसको बाय करेंगे। इन लेवल्स पे जो मैं लेवल बता रहा हूँ, इन लेवल्स पे अगर मुझे बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं डेफिनेट सी बात है कि मैं स्टेट बैंक को बाय साइड ट्रेड करूंगा, जो कि मुझे अच्छे प्रॉफिटेबल बनते हुए दिखाई देंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।